अब भी समय है अपने भीतर आने का। अब भी समय है अपने भीतर आने का। देखो रूप सुनहरा अपना, देखो रूप सुनहरा अपना। करें स्वयं आत्मा का निर्णय, करें स्वयं आत्मा का निर्णय। स्वयं स्वयं के द्वारा, स्वयं स्वयं के द्वारा। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। आत्मार्थी बंधुवर प्रश्न कर रहे हैं, हम ध्यान करने बैठे तो हमें कैसा चिंतन करना चाहिए, कोई उपाय बतलाइए। बहन श्री बतला रहे हैं, सर्वप्रथम गायक का यथार्थ ज्ञान करना कि गायक कैसा है, द्रव्य कैसा है, गुण कैसा है, पर्याय कैसी है, यह वर्ण गंध स्पर्शादि है, वह पुद्गल द्रव्य है, वे अलग है और मैं चैतन्य द्रव्य भिन्न हूँ। इस प्रकार पहले यथार्थ ज्ञान करना, फिर यथार्थ ध्यान होता है। मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। उसका अस्तित्व ग्रहण करने के बाद ध्यान होता है। यथार्थ ज्ञान हुए बिना यथार्थ ध्यान होता ही नहीं। पहले यथार्थ ज्ञान करना, गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है उसका यथार्थ ज्ञान करना, और मोक्ष का मार्ग कैसा है, वह कैसे प्राप्त होता है, कैसा स्वभाव है, कैसे मैं निर्मल बनूं, ये विभाव क्या है, मोक्ष स्वरूप आत्मा का कैसा है, आत्मा कैसा है, यह सब पहले पहचान करके पीछे ध्यान करना, तो ध्यान यथार्थ हो। ज्ञान के बिना ध्यान जमता ही नहीं। अगला प्रश्न कर रहे हैं, पुद्गल का परिणमन प्रतिक्षण स्वयं ही हो रहा है, फिर भी यह बात ज्ञान में क्यों नहीं आती? समाधान कर रहे हैं इसका, अनादि काल से भ्रम हो रहा है, इसलिए यह सब पुद्गल का परिणमन स्वयं ही हो रहा है। वह ज्ञान में कैसे आए? अनादि से संकल्प विकल्प पूर्वक उन सब में एकत्व बुद्धि जो हो रही है, पर को ही अपना मान कर वहीं एकत्व बुद्धि हो रही है। जो बाहर दिखाई दे रहा है उसमें एकत्व बुद्धि हो रही है, तो यथार्थ बात कहाँ से बैठे? अब समझ यथार्थ करके बिठाना कि यह सब पुद्गल का परिणमन है और मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य ही हूँ। इस शरीर का और बाहर का जो भी परिणमन है वह पुद्गल का है। रोग आता है वह भी पुद्गल का परिणमन है, वह आत्मा का परिणमन नहीं है। ऐसे यथार्थ श्रद्धा करके बात को बिठाना अनादि का अभ्यास है, और एकत्व बुद्धि ऐसी जोरदार हो रही है कि यह बात नहीं बैठती। बारंबार अभ्यास करें तभी यथार्थ बात बैठती है। अगला प्रश्न है, इंद्रिय सुख दुख रूप है ना? तो जैसे शरीर में सुई के चुभने से दुख महसूस होता है, वैसे ही इंद्रिय सुख भोगते हुए दुख रूप क्यों नहीं लगता? बहुत सुंदर प्रश्न है कि इंद्रियों को भोगते हुए दुख क्यों नहीं लगता है। उसका समाधान कर रहे हैं,
उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है और बुद्धि का भ्रम हो गया है, इसलिए दुख महसूस नहीं होता। नहीं तो इंद्रिय सुख आकुलता रूप है। इंद्रिय सुख वाले आकुलता में पड़े हैं, उसमें आकुलता दुख है, परंतु बुद्धि का भ्रम होने से कल्पना करके उन सब पदार्थों में सुख मान लिया है। अंतर में विचार करें तो वह दुख रूप आकुलता रूप है। स्वभाव से विपरीत सर्व विभाव दशा दुख रूप है, उसमें आकुलता का वेदन है। कल्पना से उसमें सुख लगता है, परंतु विचार करें तो वह दुख ही है। वह क्षण भर भी सुख देता है, पर उसके बाद तो लंबे समय तक दुख ही देता है। कभी ऐसा लगता है कि इसमें सुख है, किंतु वास्तव में वह सब दुख रूप है। स्वर्ग में सुख और नरक में दुख है, ऐसा दिखाई देता है, किंतु देवलोक में भी अंतर में आकुलता है। आकुलता ही दुख है। मूल दुख तो आकुलता का है। देवों को अंतर में जो संकल्प विकल्प होता है वह सब आकुलता दुख है। स्वाधीन सुख उसे कहा जाता है जिसमें पर पदार्थों के आश्रय की जरूरत न हो, जो स्व के चैतन्य के आश्रय से प्रकट होवे, स्वयं के आत्मा के आश्रय, आत्मा की शरण लेने से जो प्रकट हो और जो स्वतः सिद्ध प्रकट हो, वही सच्चा सुख है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, जिसमें पर पदार्थों की इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं है तथा पर के आश्रय की जरूरत हो, वह सुख ही नहीं है। जो पराधीन है वह सुख नहीं, दुख है। पराधीन सपने हो, सुख नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि जो चैतन्य के आश्रय से प्रकट होता है वह स्वाधीन सुख ही यथार्थ सुख है। अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, कषाय और ज्ञान की भिन्नता किस प्रकार हो, यह कृपया बतलाइए। इसका समाधान कर रहे हैं, कषाय ज्ञान की भिन्नता उन दोनों का स्वभाव पहचानने पर होती है। दोनों को पहचानना, समझना तो पता चल जाएगा कि किसमें दुख है और किसमें सुख है। कषाय तथा ज्ञान का स्वभाव भिन्न है। कषाय आकुलता रूप है, दुख रूप तथा क्लेश रूप है। वह शांति रूप नहीं है और नहीं हो सकता, किंतु अशांति रूप है। जबकि ज्ञान शांति रूप है, निराकुल है, जानने वाला है। इस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्न, जानने पर कषाय से पृथक हुआ जा सकता है। आत्मा जानने वाला ज्ञायक है और कषाय अशांतिमय एवं क्लेश रूप है। इस प्रकार दोनों के स्वभाव भिन्न है। उनमें जो ज्ञान स्वभाव है सो मैं हूँ, यह कषाय मैं नहीं हूँ, वह मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञायक को ग्रहण करना और कषाय से पृथक होना, अर्थात भेद ज्ञान करके ज्ञायक को ग्रहण करना तथा ज्ञायक पर दृष्टि करके उसका ज्ञान करके कषाय से भिन्न होना, वह न हो तब तक बारंबार न्यारा होने का प्रयत्न करें। कषाय से विमुख हो ज्ञान की महिमा आए,
और ज्ञान को पहचाने तब भेद ज्ञान होता है। ज्ञान स्वभाव को पहचाने बिना भेद ज्ञान नहीं हो सकता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, हमें भी हर पल भेद ज्ञान करना है। कषाय और ज्ञान भिन्न है। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ये कषाय मुझ में नहीं है, ऐसा निर्णय करें और चिंतन मनन करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने का प्रयास करें। मोक्ष पथ के राही बने, अग्रसर हों इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः